हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो में बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंडियन इकोनॉमी के टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ के खुद से आंसर कीजिएगा। 3 सेकेंड्स आप लोग को टाइम देंगे, ठीक है। तो विद इन 3 सेकेंड आप लोग पहले खुद से आंसर कीजिएगा, फिर हमारा आंसर देखिएगा। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी हो जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, in the context of the banking sector, what does F stands for in IFSC? तो IFSC कोड जो होता है उसमें F का मतलब क्या होता है? IFSC में F का मतलब होता है फिनेंशियल। ओके, IFSC का फुल फॉर्म है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि 11 डिजिट कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्या है? 4 ऑप्शन देखिए। तो इसका आंसर है द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट के जितना रेवेन्यू है और जितना एक्सपेंडिचर होता है उसका ही डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इज चार्ज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें से कौन सा टैक्स चार्ज किया जाता है? सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स या टैक्सेस ऑन लॉटरी? तो इसका आंसर है सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी को इम्पोज किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 101st। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक? इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है? 3 सेकंड लीजिए खुद से आंसर, फिर हम बताते हैं। देखिए आंसर है इंडस सिंध बैंक। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर बैंक, कैनरा बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इंडस सिंध बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। क्वेश्चन नंबर 6, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग एक बार चारों। तो आंसर है 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय बैंक्स ऑन शॉर्ट टर्म टू देयर लार्जेस्ट, मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स इज कॉल्ड? ओके, तो इसके मीनिंग हुआ बैंक के द्वारा अपने सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर को जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, तो उसके लिए बैंक जो चार्ज करता है उसको क्या बोलता है? उसका आंसर है प्राइम लेंडिंग रेट। ओके, आंसर है प्राइम लेंडिंग रेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन ए डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? ये तो आपको सबको ही पता होगा। 16 डिजिट। ओके, क्रेडिट कार्ड में 16 डिजिट्स होते हैं, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्म्ड बाय? इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, एसबीआई, वेरियस बैंक्स या आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल? बिल्डिंग, मनी, मशीन या टूल? इसमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल है? तो आंसर है ऑप्शन बी, मनी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए वैलिड करेंसी, इसमें से कौन सा वैलिड करेंसी नहीं है? देखिए ऑप्शन ए गोल्ड, बी डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन सी करेंसी या ऑप्शन डी कॉइन। तो आंसर है ए गोल्ड। इसमें से आपका डिमांड ड्राफ्ट, करेंसी और कॉइन इसको वैलिड करेंसी काउंट किया जाएगा, पर गोल्ड को वैलिड करेंसी काउंट नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 12, व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन एटीएम? तो एटीएम में टी का मतलब क्या होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो आंसर है इसका टेलर। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established in 1935 with the capital of rupees। कितने कैपिटल लेकर आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक? इसमें से कौन सा नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक या ऑप्शन डी पंजाब एंड सिंध बैंक। कौन सा नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, गवर्नमेंट बैंक है पर ये नेशनलाइज्ड नहीं है। देखिए हम नीचे में आंसर लिख दिया है नोट डाउन करके। क्वेश्चन नंबर 15, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच एक्ट्स एज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। आरबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर हिसाब से काम करता है वो कितने साल में एस्टैब्लिश किया गया था? इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा, 1 अप्रैल 1935।